चलिए साहब, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सूरज आप देखो, डायरेक्टली क्वेश्चंस में ले रहा हूँ तो क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे आप। तो एनसीईआरटी का मैं ले रहा हूँ 8.1 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.1 का पहला क्वेश्चन। पहला हो गया था क्या? पहला क्वेश्चन हो गया था क्या? अच्छा, चल पेज नंबर क्या है? 360। अच्छा, तो पहला काम आपको प्लॉटिंग करना है। अच्छा, मगर यदि पिछली क्लास में गड़बड़ है क्या वीडियो थोड़ी सी, कि ठीक आ रही वीडियो? वीडियो अभी, हाँ नेटवर्क अभी आएगा, रुक जाओ। आ गया वीडियो? करें शुरू? सूरज वीडियो आ गई? हाँ चलो, तो मैं एक बार जरा फटाफट थोड़ा सा पिछली क्लास का रिव्यू ले लेता हूँ। गगन आया, चला गया ना? गगन भैया पिछली क्लास में आए थे, चले क्यों गए थे? समझ में थोड़ी आएगा ऐसे फिर। तो बाकी लोग भी तो क्लास में ज्वाइन थे ना, थोड़ा कंट्रोल कर लिया करो, थोड़ा रुक जाया करो। चलो, पहला हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो हमने फटाफट जरा एक बार स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। पहला, प्लॉट द फिगर। तो फिगर हमें बनानी है, और फिगर बनाने में हमारे पास या तो होगा सर्कल की इक्वेशन x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h कॉमा के सेंटर होगा और r इज रेडियस होगा। दूसरा, सर्कल के बाद या तो होगा हमारे पास पैराबोला दो टाइप का होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और फिगर में हमें क्लियर करना है, y का स्क्वायर होगा तो ये बनेगा और x का स्क्वायर होगा तो ये बनेगा। थर्ड हमारे पास में होगा एलिप्स यदि हम लेके चलेंगे तो एलिप्स में द x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि ये एलिप्स आपने लिया है तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल, a इज अ मेजर एक्सिस, और ये वाला आपने एलिप्स लिया है तो आपका b इज अ मेजर एक्सिस। या फिर हमारे पास में होगा द लास्ट इज लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की। तो डायग्राम बनाने के तरीके हमारे पास, जो फिगर बननी है, प्लॉट द फिगर। तो फिगर प्लॉट करने में या तो मेरे पास में सर्कल होगा, या तो पैराबोला होगा, या तो एलिप्स होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। ये चार में से मेरे पास देखना है कि कौन सा फिगर बनेगा। अच्छा, ये पिछली क्लास में सूरज आप नहीं आए थे तो उसके लिए मैं ये हल्का सा रिवीजन ले रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। वैसे पॉइंट नंबर 2 क्या था इसके बाद का पॉइंट नंबर 2, फाइंड द लिमिट्स। कार्तिक, पॉइंट नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2। अच्छा, फाइंड द लिमिट्स। लिमिट्स निकालने के तरीके मेरे पास कितने थे? या तो यहाँ पे दो तरीके, बाय ग्राफ या बाय फिगर, और दूसरा तरीका कौन सा था? बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 आपको प्लॉटिंग करना है, स्टेप नंबर 2 आपको लिमिट्स निकालना है। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं लिमिट निकालने के बाद? कट अ रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप या तो आपके पास ऐसा कटेगा वर्टिकल, या तो ऐसा कटेगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल। स्टेप नंबर 4, टाइप। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टाइप। टाइप मेरे पास में 3 टाइप का होगा, या तो होगा y इंटू डी एक्स, या तो होगा y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, या तो होगा y1 प्लस y2 होल इंटू में dx। dx आएगा मगर। और स्टेप नंबर 5 क्या था? स्टेप नंबर 5, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y from the given equation। और लास्ट स्टेप जिसकी जगह यहां पर नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टेप नंबर 6, इंटीग्रेट एंड पुट द लिमिट्स। ये मेरे पास में 6 स्टेप है, तो 6 स्टेप के अंदर आपके पास 6 मार्कर का क्वेश्चन आपका निकलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। तो ये फिर से मैंने हल्का सा पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लिया है, और अब हम सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये सारे स्टेप मुझे लगाना पड़ेगा किसके अंदर, एक क्वेश्चन में इन 6 स्टेप से मुझे निकलना पड़ेगा या फिर गुजरना पड़ेगा। तो गुजरते हैं 6 स्टेप्स के अंदर। अब क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, शायद सेकंड लेना है। सूरज नोट कर लिया स्टेप्स? चलो स्टेप्स यदि याद हो गई हो तो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ले रहे हैं। शायद पहला वाला हो गया था, वैसे पहला दूसरा दोनों सेम है। तो हमारे पास है क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड हो गया था क्या? नहीं, फर्स्ट ही होता है। ये सर हो गया सर, नहीं होता, फर्स्ट ही होता है। सेकंड ही होता है, सर्कल वाला हुआ तो एक पैरा। हाँ, सेकंड वाला नहीं हुआ था। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ये लाइन है मेरे पास में 3 और एक है कर्व। कर्व को पहले पहचानो, ये y का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक होगा? y का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक होगा? x के सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो c बनेगा। ठीक है, ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2, लोग इसको क्या करेंगे, पॉइंट समझेंगे, मगर नहीं, ये पॉइंट नहीं है। 12th क्लास में बच्चा समझता है कि ये 12 ब्रॉड वे में देखोगे तो x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है जो कहां से निकल रही है, जो यहां से आपके पास दिस इज x इज इक्वल टू 2, और अगला मेरे पास में जो लाइन है वो लाइन है कौन सा? x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4। तो उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये लाइन और x एक्सिस भी बोल रहा है, बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 4। तो हम जरा देखें कौन सा एरिया बन रहा है हमारे पास, बाउंडेड बाय पैराबोला, बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 2, बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 4 एंड बाउंडेड बाय x एक्सिस। तो ये मेरे पास में कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालना है तो पहला काम क्या हो गया मेरे पास, फिगर का। स्टेप नंबर 1 हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। स्टेप नंबर 2 हमें क्या निकालना है? लिमिट्स। और लिमिट निकालने के लिए ये जो 2 है तो यहाँ पर पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट होगा 4,0। लिमिट निकालने के 2 तरीके होते हैं। आपने जो ग्राफ या फिगर प्लॉट की है उससे डायरेक्टली आपका निकल जाएगा लिमिट 2 से 4, ये लिमिट है, बेसिकली लिमिट है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, अगला स्टेप हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हम इसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटते हैं। जो आपने बाउंडेड एरिया लिया है उस वाले में आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटोगे। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने ऐसी उड़ाई, ये आपने लिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो हम ले रहे हैं इसके अंदर ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस का एक स्मॉल पोर्शन होगा dx, और ये y के लॉन्ग है हमारे पास y। ये वाली जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने काटी है, इस स्ट्रिप का एरिया, ये बिकॉज एक रेक्टेंगल है
तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वरुण ठीक है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं लिख रहा हूं, लुक एट दिस, ASR, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं पूरा नहीं लिख करके उसको एब्रिविएशन में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो ये पूरा शेडेड रीजन है, कौन सा, मुझे ये पूरा निकालना है, ये टोटल मुझे एरिया निकालना है। इसमें से एक रेक्टेंगुलर पट्टी जो मैंने काटी है उसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज y इज मल्टीप्लाइड बाय dx। अब देखो क्वेश्चन करना तो आप लोग मैं सॉल्व करवा दूंगा, टेप लोगे, मगर आपके अंदर जो भावना आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, जो फीलिंग आनी चाहिए, जो थॉट आना चाहिए कि हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, मगर ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट या फिर जो शेडेड रीजन है, एक्सक्यूज मी, मतलब देख लो एक बार, आगे समझ में आपको, ये जो आपका क्वाड्रेंट है या फिर जो शेडेड रीजन है, ये ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स के साथ में मिलके बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को मिला करके ये आपका इस तरह से ये बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स है। तो ये जो आपका मैंने पोर्शन यहाँ काट के निकाला, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वो रेक्टेंगल शुरू कहाँ से कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं 2 से, 2,0 और कहाँ तक जा रहे हैं 4,0। तो यदि इन सभी रेक्टेंगल्स का यदि मैं इंटीग्रल कर लेता हूँ और इसकी जो लिमिट दिखाती है 2 से 4, ये दिखाता है इसका हम सम अप कर रहे हैं, 2 से 4 जो हमें दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि 2 से 4 तक के ऐसे जितने रेक्टेंगल्स हैं y इज मल्टीप्लाइड बाय dx, उससे क्या सबको मिला के आपका ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो ये स्टेप हो गया मेरे पास, कौन सा वाला पॉइंट, हम देखे एक बार पहले स्टार्टिंग से फिगर प्लॉट कर दिया, लिमिट हमने निकाल ली, रेक्टेंगुलर पट्टी हमने काट दी, ठीक है। हमने टाइप कौन सा पहचाना, ये टाइप कौन सा है, y इंटू dx, यहाँ पे सिर्फ एक ही y है, माइनस वाला y1 माइनस y2, या फिर y1 प्लस y2 कब होगा, जब मेरे पास में कर्व, 2 कर्व होंगे, डबल कर्व, अभी सिंगल कर्व चल रहा है, तो सिंगल कर्व वाले में y इंटू dx चलेगा, डबल कर्व जब आएगा तो उसमें देखेंगे y1 माइनस y2 है या y1 प्लस का y2 है, फिलहाल y इंटू में dx है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, बोलो एकता, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से y की वैल्यू को अब निकालेंगे, यहां से y की वैल्यू कितना निकला, y बराबर 3√x, और यहां पे इसको पुट कर दो, तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, स्टेप नंबर 5। यदि स्टेप्स आपने एक एक करके याद कर ली तो वो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लिमिट 0 से 4 कितना निकला, दिस इज 3√x और इनटू में dx। अब इसका इंटीग्रल करना आता है, 3 है कांस्टेंट जो निकल जाएगा बाहर, अच्छा आता है, वेरी गुड, शाबाश। √x का इंटीग्रल 2/3 x की पावर 3/2, और इसमें लिमिट क्या डलेगी, 2 से लेकर के 4, अच्छा लिमिट डालेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, ये कितना निकला मेरे पास 2, अपर लिमिट डालो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, अपर लिमिट मतलब कितना 4 और लोअर लिमिट कितना 2। अब ये जो 2 है, गुप्ता जी जरा ध्यान से देखिए, ये 2 है, मैं नहीं 6 नहीं आएगा, 4 को मैं क्या लिखूं कि ये 2 का, ये स्क्वायर बन के 2 कट जाए तो 2 का स्क्वायर, और ये वाले 2 को मैं क्या लिखूं कि स्क्वायर बन जाए, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ताकि ये दोनों जो अपॉन 2 है कट जाए। तो अब मैं इसका अगला स्टेप ऊपर लिख लेता हूं, तो ये निकला मेरे पास 2, इसको लिखा मैंने 2 का स्क्वायर और पावर 3/2, इसको लिखा मैंने √2 का स्क्वायर और इनटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, और माइनस √2 की पावर 3 मतलब √2 कितने हो गए 2√2। तो आंसर कितना निकला 2 इंटू 2 की पावर दिस इज 8 माइनस 2√2, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 4√2, और लास्ट में क्या लिख देना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मैंने क्या निकाला, ये निकाला एरिया। एरिया कौन से वाले का, एरिया ऑफ ये वाला शेडेड रीजन का हमने एरिया निकाला है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी फटाफट। ये करवाया था मैंने क्वेश्चन, शायद लगता नहीं करवाया था कनक, आपने कर लिया होगा पहले, कनक है ना,
अच्छा आपने पहले ही कर लिया था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं किया होगा, 3 कर लेते। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3, कार्तिकेय कल क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब देखते हैं क्या है मेरे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाउंडेड बाय दिस इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना दिया है 4। चलो ये x का स्क्वायर है तो पहले पैराबोला को पहचानो। गगन समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? गगन गगन नेटवर्क चला गया। ये तो y की सिमेट्रिक है। आ गया। चलो गगन समझ में आए आपको स्टेप्स? अच्छा ब्लर है, आवाज तो आ रही है। लाइट का अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शन है। चले करें शुरू। चलो क्वेश्चन नंबर, अब ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का y। अब पहले प्लॉट कर लो फिगर, रफ स्केच बनेगा, कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, रफ स्केच बनेगा। x का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक? y के सिमेट्रिक। तो y एक्सिस के सिमेट्रिक आपको बना दिया भैया हमने u। अच्छा अब कौन सी लाइन है? y बराबर 2 और x बराबर 2। तो y बराबर 2 कौन सा होगा? ये लाइन होगी, और ये 3 और ये 4। तो एक लाइन आपने ड्रॉ करी, दिस लाइन इज y बराबर 2। ओके ये x एक्सिस है, x एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। x एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है, तो दिस इज y इज इक्वल टू कितना निकला? 2। और ये क्या निकला मेरे पास? दिस इज y इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर मेंशन किया था लिमिट्स तो निकल गई, लिमिट्स का कोई इशू नहीं है। लिमिट्स आपके पास ये x एक्सिस पे 0,2 और ये निकलेगा 0,4। जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कटती है वो कितने टाइप की कटती है आरुषि? दो टाइप की, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहां पर हमने ये क्वेश्चन जब मैं समझा रहा था बताया था, यहां पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कटेगी कि हॉरिजॉन्टल कटेगी? तो 90% केस में आप हमेशा क्या करना, वर्टिकल स्ट्रिप ही जाएगा। मगर यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप, अच्छा पहले हम क्या कर लें, हम देख लें पहले बाउंडेड एरिया कौन सा है। तो बाउंडेड बाय पैराबोला, मतलब ये वाला बाउंडेड बाय पैराबोला, बाउंडेड बाय y बराबर 2, बाउंडेड बाय y बराबर 2 एंड y बराबर 4। और एक और है क्या कुछ? मैंने शायद कुछ मिस किया। एंड y एक्सिस, एंड y एक्सिस। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया मेरे पास? y एक्सिस हो गया। अब ये जो बाउंडेड मेरे को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर यदि इन केस मैं यदि ऐसे स्ट्रिप काटता हूं तो देखो हमारा जो शेडेड रीजन है हम उसके बाहर निकल जा रहे हैं। यदि मैं यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप काटता हूं तो अच्छा क्या होना चाहिए, जो आप यदि स्ट्रिप काटेंगे उसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए एक्स एक्सिस, या तो पूरा जो उसका बेस है स्ट्रिप का कहां तक जाना चाहिए? एक्स तक। एक्स एक्सिस पे आना चाहिए उसका बेस। जब भी मैं इसको कितना लूंगा? मैं इसको dx लूंगा। और यदि मैं ऐसे स्ट्रिप काटता हूं, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना होना चाहिए? y एक्सिस से होगा तो ये dy हो जाएगा। ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा? दिस इज x into dy हो जाएगा। तो यहां पर मैं यदि वर्टिकल स्ट्रिप काटता हूं तो इस फिगर के बाहर निकल जा रहा हूं, इस फिगर के बाहर नहीं निकलना हमें, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप काटेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये वाली स्ट्रिप आप काटोगे हॉरिजॉन्टल। ये आपने ऐसे काट के दिखाया, और ये आपने काट के दिखाया तो इसमें ये वाला हो गया dy
और ये वाला कितना निकल गया मेरे पास x। तो अब स्ट्रिप काट ली, अगला स्टेप क्या था मेरे पास, आइडेंटिफाई द टाइप। तो इसमें एक ही कर्व है तो सिंगल वाला होगा, मगर यहाँ पर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा, लिमिट तो खैर अभी देखते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल जो है इसमें x इंटू डी वाई जाएगा, ठीक है, ये जाएगा x इज मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। अब लिमिट किसकी लेंगे, लिमिट ये dy है, मतलब y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर x तो देखो दोनों का 0 0 है, तो ये x के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा। ये जो एरिया है आपका कर्व का, ये x तो 0 है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा 0 है। ये किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, 2,4। तो कितना निकलेगा 2,4। तो लिमिट यदि आपका हम क्या ले रहे हैं, फिगर हमारा y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एरिया जो है कर्व आपका, तो अब लिमिट किसकी लोगे, y की। और जब x के रिस्पेक्ट में लेना था तो लिमिट किसकी लेंगे, x की। अब क्या हो गया, अगला पार्ट क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। किसका हो गया, अरे आपने कर लिया, चलो सब्स्टिट्यूट कर। अच्छा तो मैं अकेले करे जा रहा हूं क्या चलो सब्स्टिट्यूट यहां से वैल्यू x की करेंगे, x इज इक्वल टू 2√y। उल्टा चल रहा है भाई मामला, ये मामला उल्टा चल रहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 से 4, x कितना निकला मेरे पास 2 अंडर द रूट ऑफ y, और इनटू में dy, ध्यान रखना। अब कितना होगा, 2 तो मेरा कांस्टेंट है, रूट y का इंटीग्रल कितना होगा 2/3 y की पावर 3/2, और होल की पावर लिमिट कितनी है 2 से 4, लिमिट डालो, ये 2 से 2 कितना हो गया, दिस इज 4/3, दिस इज कितना 4 की पावर 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2। ओके आंसर ये देख, इनको क्या करूं, 4 को कितना लिखूं 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, इसको लिखो √2 का स्क्वायर तो 2√2 आ जाएगा। तो कितना निकला, दिस इज 4/3 8 माइनस 2√2, लगा देना भैया स्क्वायर यूनिट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिप्स। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है इलिप्स। हिम्मी बना, समझ में आ रहा भैया, चलो तो अगला कौन सा है, एलिप्स के अंदर कौन सा लिखा हुआ है, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो पहला काम क्या है, फिगर को प्लॉट करना, और फिगर को प्लॉट करने के लिए अब एलिप्स दो तरह के होते हैं। कौन सा होता है, पहला वाला लेटा हुआ और दूसरा खड़ा, मतलब एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। तो लेटा कब बनेगा, x एक्सिस जब x वाला लंबा होगा, या x के नीचे लंबा है 16, x के नीचे आपका मेजर एक्सिस कौन सी, x वाली की y वाली है, ये y छोटा है x बड़ा है, तो मेरे पास जो मेजर एक्सिस बना वो किसके अलोंग बनेगा, ये x के अलोंग बनेगा। कितना 16 है, तो वी कैन राइट दिस इज 4,0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन 4² और प्लस y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। तो ये मेजर एक्सिस का पॉइंट भाई साहब, x को कहां पे काट रहा है 4,0, ये माइनस का 4,0, डजंट मैटर, आप सीधे बनाओ एलिप्स, ये आपने बनाया एक एलिप्स। चलो अब ये बन गया हमारे पास में एलिप्स। अब क्या करना है मुझे, इस एलिप्स के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। अब इसमें कुछ बाउंडेड वगैरह तो नहीं बोला उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो आप क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, आप ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इनटू कितना कर दूं मैं 4, तू 3 से करेगा कि 4 से करेगा, 4 से करेगा। ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इनटू 4। सूरज समझ में आ रहा है आपको, अच्छा पहली क्लास है ना आपकी इसलिए। चलो इसमें आपने उड़ाई पट्टी, मतलब वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप मैंने कौन सी काटी, वर्टिकल कहां तक जा रही है, ये x एक्सिस पे टिका दी मैंने। अच्छा x पर टिकना चाहिए, यदि x पर ना टिके तो मैं y पे काटता। अच्छा वैसे यहाँ पर कितना निकलेगा, ये dx और ये निकला y। अब यहाँ पर कोई बच्चा बोले कि सर इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये मेरे पास है, मैं ऐसे स्ट्रिप काट लूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास dy और ये x। हाँ तो यहाँ दोनों पॉसिबल है, यहाँ पर आप ऐसे भी काट सकते हो
और ऐसी भी काट सकते हो, मगर आप क्या करना, आप हमेशा वर्टिकल वाले पे रहना, वर्टिकल वाली नहीं काट पाओ तब जाना हॉरिजॉन्टल वाले पे। अभी आपको वर्टिकल पे चलना है। अच्छा, लिमिट कितना निकल गया, 0,0। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, प्लॉटिंग। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, लिमिट्स। और लिमिट 30 को 30 कहाँ है भाई, आपने 40। अच्छा ये वाला है 30, उसका कोई यूज नहीं है, ये ले ये 0,3 और ये 0,-3, इसका कोई यूज नहीं है। मैं क्यों बताऊं, ये होता है माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। बोलो सर लिमिट्स हम -4,0 और 4,0 क्यों नहीं ले सकते, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से बोलना, क्या कर सकते हो, लिमिट्स -4,0 और 4,0 क्यों नहीं ले सकते। -4, तो अच्छा फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ कर सकते हो, एक ही बात। आप ये यहां से लेके यहां आपने पूरा शेड कर लिया, आप -4 से प्लस, आंसर सेम आएगा, देख लेना आंसर वुड बी सेम। मगर मैं क्यों लूं, मैं 0 ज्यादा बेटर है मेरे को। जब मैं लिमिट डालूंगा ना बेटा जी, जब मैं लिमिट सॉल्व करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उस समय 0 को हैंडल करना ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ -4। ये देखो लिमिट डाला ना मैंने, ये 0 होगा ना तो ज्यादा आसानी सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी नहीं बताएगी फिर। अभी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है तेरे को, ये P4 क्या दिख रहा है तेरे को, P6 दिख रहा है, और सॉरी P7 दिख रहा है। हाँ P7 पर प्रॉपर्टी है। हाँ बात वही है, P7 लगा के वापस वही पे आ जाएगा, 0 वाले पे आ जाएगा। चलो मैं एक क्वाड्रेंट का निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ 0 से लेके 4, ठीक है। तेरा भी दिमाग देख कैसे कैसे काम कर रहा है। P7 लगा रहे थे, वेरी गुड, हाँ लगा सकते हैं लगा सकते हैं। चलो ASR, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भैया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट ले रहा हूं मैं 0 से 4। सूरज ठीक है ना, 0 हैंडल करना ज्यादा आसान है। दिस इज y इनटू में dx। अब यहां से निकालो y की वैल्यू, इस वाले से y की वैल्यू निकालो, मैं यहां निकाल के बता रहा हूं। इस वाले से बोलो y² 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² 16, y² इज इक्वल टू 16 माइनस x² 16 और इनटू में 9, ठीक है। मैं y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं। अच्छा अब यदि ये मैक्सिमा मिनिमा होता तो मैं ये y का स्क्वायर था या स्क्वायरिंग कर लेता, मगर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ये एलिप्स वाला क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में भी है, जो तेरे को रटा हुआ है, उसमें रूट, उसमें स्क्वायरिंग करते हैं। यहाँ पर रूट चढ़ा देना, यहाँ पर क्या कर देना, रूट चढ़ा देना, 3/4 अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस x²। चलो अब यहाँ डाल रहा हूँ वैल्यू में, तो दिस इज चलो यही डाल देता हूँ, 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 3/4 अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस x² इंटू dx। और कांस्टेंट बेचारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बेचारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है भैया। वरुण कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, ये 4 से 4 हो गया आपका कैंसिल। अब यहाँ पर क्या लग रहा है भाई साहब, यहाँ पे लग रहा है कौन सा, ये 3 बचा मेरे पास। यहाँ पर अब मैं बताऊं या ना बताऊं, 7.7 एक्सरसाइज मैंने करवाई इसलिए थी ताकि ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए। ये 16 है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है कनक, 4 a² - x² का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ आगे, हाँ साइन इनवर्स वाला है ये। आपने दो चीजें मिस करी हैं। पहली चीज यहाँ पर क्या लिख लो, x/2 एज इट इज। x/2 हम क्या उसको बोलते हैं, एज इट इज। उसको दोबारा क्यों बोले, मतलब अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² एज इट इज आ जाएगा, और प्लस एक आएगा a² साइन इनवर्स x/a। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, x/2 एज इट इज, दैट इज a² माइनस x² और a² साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और जहां पे सर्कल आ जाए और इलिप्स आ जाए तो उसमें ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। कौन सा वाला, पर्टिकुलर फंक्शन में जो ये आखिरी के 3 फॉर्मूले हैं, सब मोर पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग टॉपिक। और तूने क्या रखा, बड़े वाला फॉर्मूला, मतलब बड़े वाले टोपी वाले फॉर्मूले। तो मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला
यहाँ पर a कितना है 16 है, सॉरी 16 नहीं 4 है, 4 है। हाँ 4 है। चलो x/2 एज इट इज, x/2 दिस इज एज इट इज प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/a दैट इज x/4 और लिमिट कितना है 0 से 4। अब ये 0 है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, -4 होता तो फिर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता, मगर आंसर फिर भी सेम आता। और तेरे को तो और ज्यादा क्लिक हो गया, बोले -4 + 4 था तो P7 लगा के उसको 0 बना सकते हैं। वेरी गुड। चलो भाई साहब, अब होता है क्या, अब होता है UL माइनस LL। UL मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, बड़े सब्र से लिमिट डालना। यहां तक यदि आपने कर दिया तो आपके 5 नंबर हो गए पक्के, यहां तक का आपने कर दिया तो 5 नंबर हो गए क्वेश्चन के। अब आखिरी का 1 नंबर किस चीज का होगा, लिमिट डालने का। तो यहां तक तो कर ही देना ट्रिको आए तो। नहीं लिमिट्स पे आ दूंगा। अच्छा मैं तेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी ना, साइन इनवर्स 1 कितना होता है। कुछ बच्चों को जिनके फॉर्मूले sin 30 sin 45 sin 60 याद नहीं, वहां पे दिक्कत आएगी मेरी अभी। अब लो भैया, पहले मैं क्या उठाऊं 4, ये 4 को उठा के डाला मैंने यहाँ पे, ये 4 को उठा के मैंने डाला यहाँ पे। अच्छा ये कितना 16 - 16 तो ये कितना हो गया 0। तो पहला वाला पार्ट कितना निकला 0 प्लस यहाँ पे डालो कितना निकला 8 4/4 1 और साइन इनवर्स 1। फिर जिनको ट्रिको नहीं आता वो फिर यहाँ पर मार्क खा जाएंगे। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। अच्छा ये भी इसका रीजन बता देता हूं मैं कि भैया साइन π/2 = 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 = कितना हो जाएगा π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। चलो और कितना आंसर आया सूरज, स्क्वायर यूनिट्स लगा लेना लास्ट में, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा प्लस ये कितना निकल गया 8, हाँ नहीं ये तो हो गया ना, ये अपर लिमिट का डिपार्टमेंट हो गया, अपर लिमिट का। अब क्या डालूंगा लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितना उठाऊंगा 0, 0 कहाँ डालूंगा पहले इसके जगह, देखिए 0 पे डाला तो ये 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा 0 खत्म, माइनस करूंगा तो ये हो गया 0। जिनको लिमिट्स डालने में दिक्कत है वो देख ले भैया, 0 को उठा के मैंने यहाँ डाला, 0 इंटू एनीथिंग 0 करके दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लस अब यहाँ डालते हैं, ये 16/2 कितना हो गया 8। अच्छा अब साइन ये 0/4 0 और साइन इनवर्स 0 कितना, वो भी 0 होता है। तो ये बढ़िया काम, 0 इंटू एनीथिंग ये हो गया 0। क्लियर दिखाया मैंने यहाँ पे, ये वाला पोर्शन अपर लिमिट का है, ये वाला पोर्शन लोअर लिमिट का है। तो आंसर कितना निकला 3। ये तो पूरा खत्म, ये चीज तो काउंट होगी ही नहीं, पूरा कैंसिल 0 हो गया। ये बचा 4π, 12 तो आंसर कितना निकला 12π² यूनिट्स। चलो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ा रहा हूं, स्पीड। अगला वाला एलिप्स का है, करके दिखाना है क्या, 5वां बोलो, कर लोगे। मगर उसमें एलिप्स टेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा मतलब ये लेटा हुआ था ना। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर कर लेना। फॉर्मूला तो ये लगेगा भैया, नहीं इसमें वर्टिकल कटेगी। वर्टिकल कटेगी। एक बार डायग्राम बना के आप लोगों को समझा दूं, बाकी आप लोग काम खुद कर लेना। इंटीग्रल करने की इसीलिए 7.7 का फॉर्मूला मैंने करवाया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इस बार है x²/4 और प्लस कितना है y²/9 = 1। तो इस बार हाँ कटेगा तो आपका ऐसा। अब ये आपके पास इस तरह से कटेगा, ये एलिप्स है, क्या जरूरत है इसमें हॉरिजॉन्टल काटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको भी ऐसे काटो ना, ये ऐसा। हाँ ठीक है। भाई नीचे मेरे को एक्स एक्सिस मिल गया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पे कब जाना, जब नीचे आपको एक्स एक्सिस का बेस नहीं मिल रहा हो। यहाँ तो मिल गया मेरे को, इसमें तो दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं इसमें, ऐसे भी काट सकते हो ऐसे भी काट सकते हो। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे भैया, क्या, हाँ 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 हाँ। चलो ये कितना, ये x के नीचे कितना 4 है, मतलब कितना 2,0 और ये हो गया 0। भाई दो काम तो मैंने कर दिया, फोटो बना दी। लिमिट कितना लोगे 0 से लेके 2 और फंक्शन कितना बन जाएगा y, हाँ कर लोगे ठीक है हो जाएगा। y की वैल्यू में से निकाल के फिर इंटीग्रेट कर देना, लिमिट डाल देना। चलो अगला छठा क्वेश्चन सर्कल वाला है, छठा क्वेश्चन सर्कल वाला है, थोड़ा फटाक से कर ले। सर्कल कितना हो गया, सर्कल हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4। चलो सर्कल एकला सेंटर कितना हो गया, यदि मैं इसको कंपेयर करूं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर x माइनस कितना है 0 और y माइनस कितना है, तो ये हो गया सेंटर 0,0, R2 रेडियस कितना हो गया 2। वेरी गुड, फोटो बनाओ फोटो। सर्कल का सेंटर कहाँ है? अच्छा ध्यान रखना सेंटर हमेशा 0 नहीं होगा, सेंटर हमेशा 0 नहीं होगा, इसलिए आपको सेंटर निकालते आना चाहिए। यदि मैं ऐसा बोलूं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। अब बताना कितना होगा सेंटर इसका? -2 नहीं +2। वो -2 का कुछ वो है प्लस यहाँ पर सेंटर कितना होगा 2,2 और रेडियस 4, तो सेंटर हमेशा 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर तो 0 है, तो भैया 0 पे खड़े हो जाओ और खड़े होके क्या करो, घूम जाओ। कितना घूमना है? रेडियस कितना है 2। अरे हाँ भाई 2 घूमना है, ये 2 सेंटीमीटर ले घूम जाए ऐसे करके, ऐसे ही करेंगे बड़ा 2 सेंटीमीटर, ये हम चारों तरफ से इसको पकड़ के हम इसको घूम गए, ये बढ़ गया मेरा सर्कल। कंपास से नहीं घुमाना, हाथ से बना लेना, घूम जाना। 0 पे खड़े हो गया मगर, और कितना लिया रेडियस 2, तो ये कितना हो गया 2,0, ये कितना हो गया 0,0, ये कितना हो गया 0,2, ये कितना हो गया 0,-2, ये कितना हो गया -2,0। चलो अब क्या करना है, मेरे को सर्कल का एरिया निकालना है। एक पट्टी उड़ाओ ऐसी भाई, मतलब एक क्वाड्रेंट, मैं एक क्वाड्रेंट ले लेता हूं और इनटू कितना कर दूंगा 4। अरे तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ओ लक्ष्य, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? मरा आ रहा है? आ रहा है। अरे तेरा आंसर भी आ गया 4 पाई, जल्दी निकाल तू भी देख भाई, हम भी निकाल दे तुरंत 2 मिनट में भी। ये कितना लिया मैंने y इंटू में dx, डायरेक्ट बोल भाई क्या लिखूं मैं, ASR एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू y इंटू dx। लिमिट कितना 0 से 2। अच्छा लिमिट निकालने के 2 तरीके, या तो डायरेक्टली फिगर से निकलेगा या तो सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे, जहां पर 2 फंक्शन आएंगे, 2 कर्व आएंगे। और y की वैल्यू यहां से निकाल, y कितना निकलेगा यहां से निकलेगा y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर। चल भाई डाल यहां वैल्यू, इंटीग्रल 0 से 2 दिस इज 4 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। फार्मूला कौन सा लगेगा, x/2 एज इट इज, x/2 एज इट इज 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन 2। और लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 से लेके 2। अच्छा होल इनटू में कितना कर देंगे 4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, ये जो भी आंसर आएगा मैं इसमें होल इनटू में 4 कर दूंगा। पहले अपर लिमिट डालो, देखो अपर लिमिट कितनी है 2, देख भाई गगन क्या वरुण 2 को यहाँ फिट कर, ये 4 में से 4 गए 0, तो ये पूरा निपट गया मामला। अच्छा ये लिखा मैंने यहाँ पे कितना, ये 4 इंटू ये हो गया 0 प्लस यहाँ कितना निकलेगा 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 1, और साइन इनवर्स 1 कितना π/2, तो ये कितना निकल गया दिस इज π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 0 कर दो यार, ये भी 0 और ये भी 0, तो मामला खत्म, 0 प्लस 0, ये मामला खत्म, ये 2 से 2 खत्म, कितना निकला आंसर 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। चलो आगे नेक्स्ट।